हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया कोशिका अंग किसे कहते हैं या इसे हम कोशिकांग के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे भैया कि कोशिकांग के प्रकार, तो कोशिकांग के कितने प्रकार होते हैं, इस बात पर भी डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है भैया कोशिका अंग या कोशिकांग के नाम से भी हम जानते हैं। तो या तो कोशिका अंग कह दिया जाए या कोशिकांग कह दिया जाए, बात दोनों एक ही है। अब भैया आता है कि कोशिका अंग का परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ पे हमने परिभाषा को लिख दिया है, इसको आप समझते हुए चलेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है, यूकैरियोटिक जो कोशिका होता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो विभिन्न उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मतलब अलग अलग जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उन्हें अलग अलग रखने के लिए एक नली जैसी क्या होती है, छोटी संरचना होती है जिसे कोशिकांग कहते हैं। समझ में आया। हमने क्या कहा कि जो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें विभिन्न उपापचयी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जो नली जो क्या यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें अलग अलग क्या होती है, उपापचयी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो उनको उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए एक नली जैसी छोटी संरचनाएं होती हैं। उस संरचना को हम क्या कहते हैं, कोशिका अंग कहते हैं या इसे हम कोशिकांग कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें अलग अलग क्या होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं और उन उपापचयी क्रियाओं को क्या करते हैं, अलग अलग संरचनाओं में अलग अलग उसको रखते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम कोशिकांग कहते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन किया है कि यूकैरियोटिक कोशिका में विभिन्न या अलग अलग उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए नली जैसी एक छोटी संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं भैया, कोशिका अंग कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा कि क्या हमने एक बार और मैं बोल दे रहा हूं क्योंकि भैया मैं चाहता हूं कि आपको डेफिनेशन जितना आप सुनेंगे आपको समझ में आएगा कि कहा क्या जा रहा है, आपको कहा यह जा रहा है। ठीक है, कि यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें अलग अलग मतलब विभिन्न मतलब अलग अलग क्या उपापचयी क्रियाएं अलग अलग रखने के लिए, मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अलग अलग उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको अलग अलग रखने के लिए एक नली युक्त या नली जैसी एक छोटी छोटी संरचना होती है, उसे हम कोशिकांग कहते हैं। तो आशा करते हैं अब आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं भैया कोशिकांग के प्रकार। तो याद रखिएगा कोशिकांग के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख दिया हूं सबसे पहला कि अंतरीय क्या अंतर्द्रव्यीय जालिका। ठीक है, अंतर्द्रव्यीय जालिका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको पढ़ा दिया गया है तो आप भी उसको जाकर पढ़ सकते हैं। केवल आपको नाम लिखना है अंतर्द्रव्यीय जालिका पीबीसी ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, या दूसरा होता है क्या गाल्जी जो उपकरण होता है वो, तीसरा होता है लाइसोसोम और चौथा होता है जो माइक्रोकांडिया होता है और पांचवा जो क्या होता है प्लास्टिड होता है और तीसरा होता है रसधानिया, जो पांचवा होता है रसधानिया। ये जो पांच हैं इन सभी को एक एक करके हमने पढ़ा दिया है, इनके जो कार्य हैं वो भी, इनका परिभाषा है वो भी। तो यदि आप देखना चाहते हैं कि तो केवल आपको इस टॉपिक का नाम लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे पीबीसी ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं एक बार और बता दे रहा हूं कि जो क्या होते हैं कोशिका के प्रकार होते हैं कोशिकांग के, वो निम्नलिखित उसके प्रकार होते हैं। पहला होता है अंतर्द्रव्यीय जालिका, दूसरा होता है गाल्जी उपकरण और तीसरा होता है लाइसोसोम, चौथा होता है माइक्रोकांडिया, पांचवा जो प्लास्टिड होता है और रसधानिया होता है। ये सभी इसके क्या है भैया, टाइप्स हैं। तो आशा करते हैं कि जो आपका कोशिकांग है या कोशिका अंग है इसका परिभाषा और इसका प्रकार आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो मैंने बताया है कि भैया केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि अपने सिलेबस को पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीटली पढ़ सकूँ और उसकी अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। तो भैया आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। खासकर बायोलॉजी क्लास 9th और 10th का ही मिल पाएगा। ठीक है,
है 11th और 12th का नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि हाई स्टैंडर्ड जो बायोलॉजी है उसका जो क्या है रसायन विज्ञान और फिजिक्स इतना ज़्यादा सिलेबस है कि कंप्लीट कराने में ही भैया बहुत टाइम बीत जाता है, ठीक है, तो इसलिए बायोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता है। तो मैक्सिमम कोशिश किया जाता है कि 9th और 10th को देख लिया जाए। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको 9th का पढ़ना है, ठीक है, बायोलॉजी भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके मांग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।